जय माता काली की। ओम नमो गुरु को आदेश। वेलकम टू इस मंत्र से क्या होता है। ओ हाउ डज दिस मंत्र वर्क्स। तो आज के इस एपिसोड में हम मंत्र नंबर 83 काली सहस्त्रनाम का डिस्कस करेंगे, जो सुदति है। ओम सुदत्याय नमः, ओम सुदत्याय नमः। तो इसका मंत्र तो मैं ऑलरेडी डाल ही चुका हूँ मेडिटेशन के लिए। तो ये मंत्र करता क्या है और इससे फ़ायदा क्या होता है। तो इस मंत्र का अर्थ ये है कि एक ऐसी देवी जिसके दांत बहुत ही सुंदर हैं। अब ये माता काली के संदर्भ में यूज़ किया गया। तो माँ के दांत बहुत सुंदर हैं और वो महादेव के ऊपर नृत्य करती नज़र आती हैं। अब माँ के दांतों में, क्योंकि माँ ने रक्त पिया हुआ है तो उनके दांतों में रक्त लगा हुआ है, तो देखने में शत्रुओं को, आपके भक्तों को नहीं, जो माता के भक्तों के शत्रु हैं उनको ये बहुत ही भयानक दिखाई पड़ती हैं और ये उनका खून पीने के लिए तत्पर रहती हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। दूसरी तरफ जब भक्त इन्हें देखते हैं इसी रूप में, तो ये उन्हें बहुत ही करुणामयी दिखाई पड़ती हैं, जो माता भक्तों के ऊपर दया कर रही हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्तों के लिए तो ये बहुत ही करुणामयी माता है और उनके अंदर का जो अहंकार है, दंभ है, उसको नष्ट करने का काम करती हैं और अपने भक्तों के शत्रुओं का दमन करने की क्षमता रखती हैं और साहस रखती हैं। माता शत्रुओं को तो बहुत ही भयानक दिखाई पड़ती हैं, पर आपको जो भक्त हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं, करुणामयी रूप दिखाई पड़ती है। तो माता का ये रूप भी है जिसमें वो मुस्कुराती हैं और उनके दांत दिखाई पड़ते हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। पर ये सुंदर दांतों से कोई भी अभिभूत होकर धोखा ना खा जाए। डू नॉट बी फूल्ड, बिकॉज शी कैन ईट you or your enemies any time alive। तो आप समझिए कि इनकी मुस्कुराहट से और इनके भाव भंगिमा से या माता के चेहरे को देखकर ये भूल में ना आइएगा कि ये माता तो बहुत ही सॉफ्ट हैं। इनके दांत कितने सुंदर हैं, ये कितनी सुंदर हैं। माता काली एक उग्र देवी है, तो किसी भी रूप में वो आ जाएं, वो अपनी उग्रता नहीं त्यागती हैं, वो शुभता नहीं त्यागती हैं। भक्त वात्सल्य का जो उनका रूप है वो कभी नहीं त्यागती हैं। तो ये मंत्र ज़्यादातर आपको मैं बताऊं कि ये महादेव और काली के विषय में ये मंत्र है। जब कभी आपके जो मैरिटल स्टेटस है वो ख़राब हो जाए, मतलब आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लगे, तो ये मंत्र उस वक्त अच्छा फल देता है एक कपल को। उन दोनों को पास में लाने का भी ये मंत्र है। अब माता पार्वती का मंत्र जो है वो भी शादी के लिए, जो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। तो उसी के समकक्ष ये दूसरा मंत्र है, जहाँ माता मुस्कुराती हैं और महादेव के ऊपर नृत्य करती हैं। तो ये एक हस्बैंड और वाइफ को निकट लाने का, एक स्त्री और एक पुरुष को पास लाने का एक बहुत ही इजी और सरल तरीका है इस मंत्र का जाप करना। इसके अतिरिक्त भी विवाह का एक मंत्र मैं आपको दे चुका हूँ, याद है वो कौन सा था? और ये वाला मंत्र कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये बता दें। ओम सुदाताय नमः, ओम सुदाताय नमः, ओम सुदाताय नमः। इसके अतिरिक्त विवाह मंत्र जो एक और है जो मैंने दिया हुआ था, वो याद है आपको? अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप उसका जाप करें तो आपको सही फल मिलेगा और महादेव की तरह आपका हस्बैंड होगा। तो वो मंत्र क्या था, आपको याद करा दूं। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुखहृदयं मम वशम आकर्षय आकर्षय नमः। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी
सकल स्थावर जंगमस्य मुखहृदयं मम वशम् आकर्षय नमः। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुखहृदयं मम वशम् आकर्षय नमः। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।